भाई साहब, कल जो लखनऊ खीरी में जो दर्दनाक हादसा हुआ किसानों के साथ, उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार अगर आंदोलन को नहीं कुचल सकी तो इन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया। मतलब इनकी जो बर्बरता है वो इस कदर हो चुकी है कि निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चला देंगे, और वो भी बीजेपी के नेता, वहाँ के केंद्रीय मंत्री। आज ये बात सोचने की बात है कि बीजेपी ने किस कदर इस देश के अंदर तानाशाही माहौल बना रखा है कि इंसान सांस लेते डरता है। ऐसा गंदा माहौल बना दिया है कि इंसान हक की आवाज़ उठाएगा तो उसको लाठियाँ मारी जाएंगी। लाठी तक तो बात फिर भी सीमित थी, पर अब तो गाड़ियों से कुचला जा रहा है। आप मुझे ये बात बताइए, क्या मोदी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या आज योगी सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तुम्हारे यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, एक शब्द नहीं बोलते योगी जी। इतनी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होगी किसानों को लहू लुहान ले जाते हुए, उनकी डेड बॉडियों की, 8 किसान मर गए। उसके बाद वो कहते हैं जांच होगी। ये जांचें तो उनकी पता नहीं कौन कौन से समय जो होती आ रही हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ बचाने का प्रयास होता है। हथियारों को फांसी की मांग करती है कांग्रेस पार्टी। तमाम अपोजिशन नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे जयंत चौधरी हो या सपा नेता हो या आपने प्रियंका गांधी जी ने आपने देखा कि ज़मीनी लड़ाई लड़ी है किसानों के हक की। एक कांग्रेस पार्टी है जो ज़मीनी लड़ाई लड़ती है किसानों के हक की। सपा ने लड़ाई लड़ी, किसी ने भी लड़ाई लड़ी, वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आ गए। पर कांग्रेस पार्टी पिछले 10 महीने से किसानों के साथ में है, संघर्ष में उनके साथ में है। आज प्रियंका गांधी जी एक महिला होकर के पूरी की पूरी वहाँ पे अपनी टीम लेकर के जाती हैं और पुलिस वाले उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। ये किडनैपिंग है क्या देश के अंदर? तुम हमारे देश में एक महासचिव का किडनैप करोगे? इनकी इतनी औकात हो गई क्या योगी और होगी कि तुम एक महिला के ऊपर अत्याचार करोगे, बर्बरता करोगे? आज तुम उनकी आवाज़ नहीं दबा सक रहे तो उन्हें गिरफ्तार करने का काम कर रहे हो, उनको हाउस अरेस्ट का काम कर रहे हो। आज उसी के विरोध में हमने बीजेपी के मुख्यालय का घेराव किया था। हमारे चौधरी साहब की जिन्होंने बर्बरता करी है, चौधरी साहब को वहाँ से उन्होंने नीचे गिराया पुलिस वालों ने। आप ये चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ हमारे देश में चलेगी? आज बीजेपी के शासनकाल में हमारा देश इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस के टाइम में जो हमारा देश था वो ये मेरा गमछा है, ये हमारा देश था, ये हिंदुस्तान था जो कांग्रेस के टाइम में इतना मजबूत था जितना मेरी मुट्ठी में ये गमछा है। और आज बीजेपी के टाइम में हमारा हिंदुस्तान ये हो चुका है, ये लीलें लटक रही हैं। और ये हम भारतीयों की किस्मत है, ये मोदी सरकार है जिसने भारतीयों की किस्मत को एकदम गमछे को जैसे तने लटक रहे हैं ऐसे हमारी किस्मत लटका दी है, किसानों की किस्मत, मजदूरों की, युवाओं की। अब एक चोर वहाँ पे पकड़ा गया। आप ये बात बताइए, 3 फ़ोन चुराए, 2 पर्स चुराए, हमने कांग्रेस पार्टी ने उसको बचाया, उसको मारा नहीं, उसको बचाया। हमने उसके दर्द को समझा कि आज देश में युवा इतना बेरोजगार हो चुका है कि वो जहाँ भीड़ देखता है वहाँ पे चोरी करने पहुँच जाता है। उसके घर में भी बच्चे दूध को रो रहे होंगे। हमने उसके दर्द को समझा, हमने उसे ऑफर दी कि भाई चोरी मत कर, 500-1000 चाहिए तो मुँह से मांग के ले जा। आप ये बात बताइए कि बीजेपी के शासनकाल में इतने पॉश एरिए में, आप ये बताइए बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जहाँ हज़ारों की तादाद में पुलिस है, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता ज़मीन पर, सैकड़ों की तादाद में, और वहाँ एक आदमी आकर के चोरियाँ करता है। आप ये चीज़ देखिए कि मोदी के राज में हिंदुस्तान किस तरह सड़क पर आ गया। और सबसे बड़ा सवाल तो मुझे संघी केजरीवाल से है, जो इतना बड़ा संघी है कि लखीमपुर की घटना पे योगी और मोदी का नाम तक नहीं ले सका अपने ट्वीट में। वो ये कहता है केजरीवाल मुझे दर्द है, लखीमपुर की घटना की जांच होनी चाहिए, जो कोई भी दोषी हो। बताओ, ये बात देखो, मतलब मैं विरोध भी करूंगा। संजय सिंह जाने की तो कोशिश करें उनको। अरे संजय सिंह ने तो राजनीति अपनी करनी है, पर केजरीवाल संघी है, आप इस चीज़ को समझो। वो बीजेपी का छोटा एजेंट है और लगातार हम ये बात का विरोध करते आए हैं। ये बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस से? हाँ जी, आप इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि आप हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। कांग्रेस तो देश है। मेरी बात ये बताइए, कांग्रेस ने 70 साल में देश बनाया है ना। आप मुझे छोटी सी बात बताइए, आज हम कांग्रेसियों के साथ साथ एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस देश से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस देश की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पर आप उस संघी से पूछिए जो यहाँ आकर के हमारे हिंदुस्तान में राजनीति कर रहा है, किसानों के मुद्दों को भुना रहा है। आज उस इंसान को क्या प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? कहाँ गया वो केजरीवाल जो बात बात पर धरने देता था? कहाँ गया वो केजरीवाल जो जगह जगह बैठ जाता था? आवाज़ आपने तब भी नहीं उठाई जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गोडसे जिंदाबाद का ट्विटर ट्रेंड चला था। जी, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी बाइट लेते तो हम बिल्कुल आवाज़ उठाते। उस दौरान हम वहाँ पे आपके साथ बॉर्डर पे मुलाकात नहीं कर सके, नहीं तो गोडसे जिंदाबाद तो गोडसे मुर्दाबाद का, देखिए गोडसे मुर्दाबाद तो था और रहेगा। ये गांधी का भारत है, पर उस गांधी के भारत में ये गोडसे के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं जो किसानों को मार रहे हैं, जो मजदूरों को मार रहे हैं, जो हक उठाने वाले लोगों को मार रहे हैं। जंतर मंतर पे SC GD का मुद्दा उठाए जो छात्र हैं, उसमें एक छात्र को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया, वो अंतिम सांसें गिरने पे आ गया। आज तुम गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रहे, आज तुम युवाओं को उनका हक नहीं दे पा रहे। ये मोदी सरकार है जो किसानों के विरोध में सड़कों पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं, किसानों की हक को, आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रही है।
आपको नहीं लगता जब से भाजपा सरकार आए अपोजिशन कमजोर हो गया है? ऑपोजिशन कमजोर नहीं हो गया, ये ही गलत फहमी है मेरे भाई आप लोगों की। ऑपोजिशन कमजोर नहीं हुआ। अगर इस देश में कुछ कमजोर हुआ है तो वो मीडिया कमजोर हुआ है, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं। आज वो कमजोर हुआ है जो यहाँ पे कवर नहीं करता, आज इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर नहीं करता, आज किसानों की हत्या होगी उनको कवर नहीं करता, उनको छुपाने का काम करता है। आज एक बात बताइए, आपने 8 किसानों की बात की है, छत्तीसगढ़ के सीएम को लखनऊ में उतरने नहीं दिया गया, मीडिया को जाने देगी वहाँ? यही बात तो तानाशाही है, यही बात तानाशाही है, जिसमें टिकैत साहब ने कल बैरिकेडिंग तोड़ के अपनी फौज के साथ पूरे रवाना हुए हैं। आज हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हर उस कार्यकर्ता के अंदर एक जोश है जो किसानों का समर्थन करता है। आज एक बात बताइए कि रोका क्यों जा रहा है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, पर आज उसी आवाज़ों को दबाने के लिए मिलिट्री का सहारा किया जा रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है। आज भी हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की महिलाओं को धक्का दे करके जैन पुलिस ने पीछे हटाया। आप ये बात बताओ, क्या दिल्ली सर के अंदर लेडीज पुलिस नहीं है? आप मुझे ये बात बताइए। आपने 8 किसानों की बात की, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक पत्रकार की भी हत्या हुई है। आप एक छोटी सी बात बताइए। आज किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए षड्यंत्र भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किसानों के 8 आदमी मार दिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। किसानों के 8 आदमी मार दिए, 1-2 किसानों का मरा और 4 आदमी बीजेपी। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। 4 पहले हमारे किसान मारे और बात को मुद्दे को दबाने के लिए 4 अपने मरवा दिए। यही तो राजनीति है, जिसके अंदर आम जनता और कार्यकर्ताओं की बलि दी जा रही है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। अपने ही वहाँ पे गाड़ियों में आग लगवा दी, अपने बंदों को भेज करके अपने ही बंदों को पिटवा दिया और वो किसानों का नाम लगा दिया। किसानों के गमछे पहन करके 2-2 मिनट के अंदर हर जगह बीजेपी के बंदे पहुँच जाते हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। ये साजिश जो रची जा रही है, उस साजिश को तोड़ने का काम हम लोग यहाँ ज़मीन से कर रहे हैं। वहाँ से कुछ बीजेपी के IT सेल से कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कल के मामले पे ही, भिंडरेवाला, जिसको खालिस्तान और भिंडरेवाला से जोड़ा जा रहा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, किसान परिवार के लोग तो कितने ऐसे हैं जिनको पढ़ा हुआ लिखा भी नहीं है। उन लोगों ने एक टी-शर्ट ली और पहन ली, उनको क्या पता खालिस्तान लिखा है या उनको क्या पता हिंदुस्तान लिखा है। इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी सी बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही बंदे साजिश का हिस्सेदार थे। उन बंदों को पकड़ो, उनकी जाँच करो, उनकी जाँच की मांग करते हैं। जो भिंडरेवाला का समर्थन कर रहा है, जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हम सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमारी खून में, हमारे कतरे कतरे में हिंदुस्तान है और कतरे कतरे का हिसाब होगा। तानाशाही तेरा इंतज़ाम जो है बहुत विनाशकारी होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।